हाँ जी। सो अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्कार एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का स्वागत है आपके चैनल टीचिंग बाय एमडी क्लासेस में। आज हम जो बात करने वाले हैं एस टेट की बात करने वाले हैं, सुपर टेट की बात करने वाले हैं और इंग्लिश की बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं, किन किन टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और कौन सी चीजों से बचना है थोड़ा, है ना, कि किन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हुए चलना है, किन चीजों को छोड़ना है, जिन चीजों पर ज्यादा समय नहीं देना, उसकी भी बात करेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की, जो है आपके क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे कहाँ से किस टॉपिक से जाने वाले हैं ज्यादातर, ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला जो आपके पास है, सबसे पहला आपके पास क्या दे रखा है ना, सबसे पहला क्या दे रखा है, सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि तुम्हारा जो ग्रामेटिकल सेक्शन है ना, जितना भी तुम्हारा ग्रामेटिकल सेक्शन आ रहा होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले देखेंगे अगर, तो आपके पास सीक्वेंस है टेंसेस, मतलब आपको बढ़िया तरीके से क्या पढ़नी, जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करना होता है। टेंसेस को आपको पढ़ना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से वो पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के, है ना। ये तो पता ही है इसके पार्ट्स, अब लेकिन पार्ट्स तो पता है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या यूजेस हैं वो पता होने चाहिए। इन सब के रूल्स को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हम बात कर रहे होंगे। ये हो गई भाई पहली चीज। दूसरी चीज की बात करते हैं, उसमें आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या आता है? रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस जो होती है, क्या होती है? नरेशंस, है ना, तो उसकी हम बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे कहेंगे तो नरेशंस की बात कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ लिख लेंगे किसकी बात कर रहे हैं, नरेशन की। ठीक है, चलो नरेशन की बात कर रहे होंगे। उसके बाद आपके पास आते हैं नॉन फाइनाइट, जैसे फाइनाइट नॉन फाइनाइट, इन सब की स्टडी भी हम कर रहे होंगे। अच्छा, जो आपको पढ़ना है मेजरली एक और चीज, वो क्या है? वर्ब वाला, जो इसमें जो इसी के अंदर कंसिडर करके आप जो नॉन फाइनाइट्स है वो पढ़ रहे होंगे। तो फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स इन सब की स्टडी हम लोग कर रहे होंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक। ठीक है, चलो उसके बाद पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस लिखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्टिव वॉइस नहीं पूछेगा भाई। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जब वॉइस की बात करो तो ये दोनों उसी के अंदर आते हैं, तो आपको एक्टिव पैसिव दोनों पढ़ना है, एक्टिव पैसिव दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं, दोनों के क्वेश्चंस की रिविजन कहते हैं ना, रिपीटेड रिविजन करनी है, रिविजन नहीं रिपीटेड रिविजन करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद आपको दे रखा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जिसमें जितने भी तुम्हारे जो फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलन, कॉलन, इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, एनक्लोज कोटेशन मार्क, ये सब के सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? आपके पंक्चुएशन के अंदर। भले आपके ब्रैकेट हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी साइन हो आपका, या फिर आपका क्वेश्चन ऑफ जो इंट्रोगेटिव मार्क होता है वो। ठीक है, तो इन सब की हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान देंगे। और एक और चीज, जैसे कि आपका प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन की जैसे आप ऊपर में तुमने देखा कि सेमी कॉलन, कॉलन, डैश, हाइफन, पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या होता है? जब स्पेसिफाई करते हैं किसी चीज को तो पेरेंथेसिस का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ द ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये तो आपको नॉर्मली इतना बताया कि ये पूछा जाएगा। और पंक्चुएशन के अंदर बहुत सी और चीजें भी आती हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो उन सबको भी हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम व्हाट आर द कोहेसिव डिवाइसेस और व्हाट इज कोहेसिव डिवाइस, क्या होता है कोहेसिव डिवाइस? दिमाग में आएगा। देखो कोहेसिव मतलब क्या होता है? जो जोड़ने का काम करे, जो क्या करने का काम करे? सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करे। ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है वो, ठीक है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड, इंग्लिश का ग्रामेटिकल वर्ड हो या फिर आपका नॉर्मल एक वर्ड हो। जैसे कि अगर मैंने कहा हिज, मैंने कहा हर, ठीक है, मैंने कहा एट, मैंने कहा ऑन, मतलब अगर मैं कंजंक्शन बोलूं तो कंजंक्शन, प्रेपोजिशन बोलूं तो प्रेपोजिशन, जो भी चीजें इसके अंदर आ रही होंगी वो सब कहलाएगा कोहेसिव। कोहेसिव मतलब सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहे होंगे वर्ड्स, उनको कहा जाता है कोहेसिव वर्ड्स या फिर कोहेसिव डिवाइसेस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो इस चीज पे भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हुए चलना है कि मतलब ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट लास्ट में देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या पढ़े और कौन सी चीज छोड़नी है, वो मैंने आपसे कहा है, तो उसकी भी बात करेंगे। देखो उसके बाद क्या है? सेकंड, ये तो तुम्हारा सेक्शन ए में था जो रीइंफोर्समेंट था, उसके अंदर दूसरी चीज जो आई है सेकंड पार्ट में, वो क्या है? आपके फ्रेजेस एंड इडियम्स। मतलब जो भी तुम इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे होगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, तो उसकी भी बात करनी है। क्या? इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करी जाएगी। फ्रेजल वर्ब्स, अच्छा फ्रेजल वर्ब्स भी हैं आपके और प्रेपोजिशन भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या कि फ्रेजल वर्ब ना हम बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फ्रेजल वर्ब पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स आ रही होंगी आपकी। ठीक है, और आपका प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल, ठीक है, प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, चलो इन टू, ऑन टू वर्ब का यूज करके साथ में प्रेपोजिशन लगा दिया, वही आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपके क्लॉजेस आते हैं। वो क्लॉजेस तो हैं, पर वो कौन से क्लॉजेस हैं? कंडीशनल क्लॉजेस हैं। कंडीशन, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, वैसे कंडीशनल क्लॉजेस भी होते हैं। जैसे कि मान लो अगर लिखा है
इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, है ना। क्या लिखा है, इफ यू विल स्टडी द एग्जाम, है ना। मैं तुमको एक बात समझा रही हूँ, विल स्टडी द एग्जाम, स्टडी द सब्जेक्ट, चलो ठीक है, इफ यू स्टडी द सब्जेक्ट यू विल पास द एग्जाम, ऐसा करके। लेकिन यहाँ पर ये जो खाली है ना, ये विल स्टडी वाली जो जगह है, इसको खाली स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा, और टू स्टडी आपको ऑप्शन दिया होगा, इसको चेंज करके लिखना होगा, तो इसी को कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे होंगे इसमें। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज, मतलब कि अगर तुमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख लिया ना, तो ये तो पक्का है कि सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तुम सबके लिए ना 70% तक फ्री हो, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर किसी व्यक्ति को आ गया तो इसका मतलब है कि वो टेंसेस भी बढ़िया तरीके से समझ जाएगा और एडिशनल क्लॉजेस जो होते हैं उनको भी बढ़िया तरीके से समझ जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान देना है। अच्छा, एक और चीज कि आप किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हुए चलना है, वो चीज बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका टेंसेस, ठीक है, टेंसेस पे आपको फोकस करना है। दूसरी चीज है आपकी नरेशन, ठीक है, नरेशन मतलब जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो, ठीक है। फिर आपकी है वॉइस, वॉइस आपको फोकस करना है, जिसमें आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस होंगे, ठीक है, जिसमें आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस होंगे, उस पर आपको फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट, मेजरली इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने कहा, जो सिग्निफिकेंटली ज्यादा दिमाग में रखने वाली चीज है, विच इज योर द सेगमेंट ऑफ, जो अभी हमने देखा है ना, वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस पे भी ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर, ये मतलब इसको स्टार मार्क कर लेंगे और इसको स्टार मार्क। वैसे तो देखो पढ़ना तो सब है कि नहीं, पढ़ना तो सब है। अब ये है कि ज्यादा समय किसको देना है वो पता होना चाहिए, और कम समय, और समय जिस टॉपिक पे देना ही नहीं है वो भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। अब देखो तुमको ये भी इसमें देखने को मिला कि तुमको क्या पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ये हो गए इंपॉर्टेंट। अब मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले हो गए, लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो हमको थोड़ा सा कम ध्यान देते हुए, या फिर पहले वो चीज पढ़नी बाद में ये। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये कहोगे मैम इसके अंदर तो आपके आठ चैप्टर आते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, है ना, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, फिर आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, फिर आपका वर्ब हो गया, फिर आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना, आपका कंजक्शन हो गया, कंजंक्शन, ठीक है, आपका प्रेपोजिशन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। तो मतलब कहने का हो गया कि इसके अंदर आती तो इतनी सारी चीजें, ठीक है, इंटरजेक्शन आती तो इतनी सारी चीजें, लेकिन क्या सब चीजों का ध्यान देना है, नहीं। यही समझना है कि सही चीज पढ़नी है, सही टॉपिक पढ़ना है और सही समय देना है। ये नहीं कि मतलब लगे हैं उस टॉपिक पर जो आने भी नहीं वाला, इसको समय देना है। पर ये नहीं कह रही मैं कि इसको समय नहीं देना, इसको समय देना है पर इनके बाद देना है, ठीक है। ये ऊपर जो टॉपिक लिखवा है उनके बाद इसको समय देना है, ठीक है। और क्या, जैसे कि क्योंकि देखो प्रेपोजिशन तुमसे पूछ रहा है। अब देखो, अब ये भी है कि अगर प्रेपोजिशन नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस तो सारे याद कर लो, जितने याद कर पाओ, ठीक है। अच्छा, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस याद कर पाओ, उसके बाद जितने तुम इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर पाओ, इडियम्स एंड फ्रेजेस जितने याद कर पाओ वो याद कर लो। इडियम्स एंड फ्रेजेस दिन का एक गोल बना लो कि मेरे को कम से कम 30 से 40 एक दिन के इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म करने हैं। 30 से 40 नए, हर दिन 30 से 40 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस करोगे तो अपने आप इडियम्स एंड फ्रेजेस में ऐसे ही एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देके आओगे, ठीक है। क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस कितने ही मतलब आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, तो वो चीज देखनी है, ठीक। और आपको जो आपका फ्रेजल, जैसे आप फ्रेजेस जो आपने वाला सेगमेंट देखा, तो फ्रेजेस वाला थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है, फ्रेजेस वाला थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे। क्लियर, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे। जितनी भी चीजें हमने अभी देखी, तो आपको मेजरली क्या पढ़ना है। मैंने कहा कि किन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो वो आपकी थोड़ी थोड़ी इन सेगमेंट में आती है, जैसे कि ये वाला, है ना, जैसे कि ये वाले, क्योंकि ये तो तुमको पढ़ना है, इसमें नॉन फाइनाइट्स पढ़ने हैं तुमको, है ना, तुमको कंजंक्शन भी पढ़ना है, तुमको प्रेपोजिशन भी, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जिन चीजों पे फोकस नहीं करना है उन टॉपिक्स को साइड कर देना, उनको समय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको बढ़िया से करना है तो उनको एकदम मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे दिमाग में रखो, नोटबुक पकड़ो, नोटबुक पे लिखो, जैसे कर सको वैसे करो, ठीक है। तो यही था इन्फॉर्मेटिव, जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारी चीजों का ध्यान देते हुए चलेंगे। और कंडीशनल क्लॉजेज जो मैंने आपको बताया, कंडीशनल क्लॉजेज तो बिल्कुल पढ़ने हैं, कंडीशनल क्लॉज एक भी नहीं छोड़ना, समझ रहे हो। कंडीशनल क्लॉज छोड़ दोगे तो फिर वही वाली बात है कि गलत होने के चांसेस क्या होंगे, मतलब नंबर कम होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज का, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, बढ़िया तरीके से। और हम मिलते हैं आपसे
अगली क्लास में, है ना, आपकी क्लास के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ये जो आपको बताया गया है इसको ध्यान में रख के बढ़िया से पढ़िए। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी।